तो देखिए आज आपको हम क्या बताना चाहते हैं, यानी कि विभाज्य का नियम। विभाज्य के नियम में आपको हम क्या करेंगे कि शुरू से यानी एकदम जीरो से बताएंगे, यानी कि कोई संख्या, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको एकदम जीरो से बताएंगे, यानी कि देखिए जीरो, यानी कि जीरो में क्या नहीं करेंगे, जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो आएगा आपको जीरो। यानी कि देखिए कोई संख्या बोल दिए थे, यानी कि जीरो से है तो ऊपर तो जीरो है, नीचे में 5 दे दिए, जीरो आएगा। जीरो यानी कि 50 है, नीचे जीरो, अरे ऊपर जीरो नीचे 50, यानी कि जीरो में 50 से भाग देंगे जीरो आएगा। 100 हो गया, जीरो में 100 से भाग देंगे तब पर भी जीरो आएगा। 545 में क्या करेंगे कि जीरो में 545 से भी भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद देखिए यानी कि ये तो हो गया जीरो के, लेकिन संख्या क्या हो जाएगा, संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित हो जाएगा, जैसे मैं बताते हैं, देखिए एग्जांपल में कि 5 में जीरो से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। 10 में 100 में जीरो से भाग देंगे अपरिभाषित हो जाएगा। फिर एक और केस आपको क्या आएगा, यानी कि जीरो में जीरो से भाग देंगे तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि देखिए कि दोनों अपरिभाषित हो गए। यानी कि संख्या कोई संख्या हो गया, उसमें भी जीरो से भाग दीजिए, या जीरो में जीरो से भाग देंगे तो अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि कोई, यानी कि संख्या ऊपर जीरो और नीचे कोई संख्या रहे उसमें भाग देंगे तो जीरो आएगा, लेकिन ऊपर संख्या हो जाए और नीचे जीरो हो जाए तो अनडिफाइंड, यानी कि उसको अनगिनत, यानी कि उसको कोई डिफाइंड अभी कर ही ना पाएंगे। और उसका जीरो और जीरो रहेगा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित में चले जाएगा, यानी कि उसको अति नहीं कर, अनडिफाइंड, यानी कि उसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन, यानी कि कोई संख्या जीरो हो गया, कोई संख्या से देंगे उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि जीरो बार में भाग लग जाएगा। चलिए तो जीरो का रूल था, यानी कि जीरो का रूल था। अब आपको सिखाते हैं एक का रूल, यानी का एक का नियम। एक का भाग लगने का क्या नियम है, एक का भाग लगने का, यानी यहाँ से चालू कीजिए, यानी कि एक का नियम, यानी कि एक से विभाग, एक का नियम विभाज्य होने का, यानी कि एक से भाग लगने, देखिए एक से भाग लगने के, एक में एक से भाग लगाएंगे एक हो जाएगा, यानी कि फिर देखिए 2 में एक से भाग लगाएंगे 2 हो जाएगा, 3 में एक से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 4 में एक से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 5 में एक से लगाएंगे 5 होगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यानी कि जितना संख्या है उतना में एक से भाग लगाइए तो वही संख्या आएगा। इसी की तरह इसको एक, तो यह है देखिए फिर 100 में एक से भाग लगाएंगे 100 हो जाएगा, 555 में एक से भाग लगाइएगा तो 555 हो जाएगा। इसीलिए यानी कि आपको इसको में एक लिखाते हैं नोट में कि यानी कि एक का नियम क्या कहता है, एक, यानी एक कहता है कि एक सभी संख्या को विभाजित कर देता है, लेकिन एक स्वयं से विभाजित होता है। ये माने देखिए इसको लिखे, इसको के माने क्या होगा कि एक सभी संख्या को विभाजित कर देता है। एक ऐसा संख्या की कितनों भी संख्या दीजिए वो सबको विभाजित कर देगा, लेकिन एक स्वयं से विभाजित होगा। एक के आप देखिए, एक के विभाजित कर दीजिएगा 2 से नहीं होगा, यानी कि एक वैसी संख्या है कि स्वयं से विभाजित होता है, और एक है से सब संख्या को विभाजित कर देगा, लेकिन एक स्वयं से विभाजित होगा। इसीलिए लिखें, इसको लिखिए, यानी कि नोट में देखिए कि एक सभी संख्या को विभाजित कर देता है, लेकिन एक स्वयं से विभाजित होता है। एक का रूल हो गया। अब लेकिन दो का रूल बताएंगे, उसमें आपको अधिक करेंगे। दो का रूल में क्या आता है दिखाते हैं। अब ये तो एक का रूल था, अब दो वाला में देखिए कि दो वाला आके सिखाएंगे तो
का नियम। तो दो वाला में देखिए, दो कैसे दिखाएंगे, 4 6 2 4 8 16, ये सब का एकदम चल जाएगा डॉट 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 अधिक तक। इसको देखिए कि दो का नियम में क्या बोलता है, दो का यानी कि दो का संख्या बोलेंगे तो दो के संख्या में क्या करेंगे कि देखिए दो के संख्या मानते हैं पहले ये देखिए ए बी, तो ए और बी, तो इसको लिखने के लिए देखिए तो ये ना इतना लिख सकते हैं ए बी को 10 ए प्लस बी, इतना लिख सकते हैं। देखिए इकाई दहाई, दहाई के अंक पर कौन है, दहाई के अंक पर ए है तो दहाई, और इतना इसको लिखना ए बी सी, तो इसको इतना लिख सकते हैं प्लस सी। अभी आपको बताते हैं क्यों क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद ए बी सी डी, इसको देखिए तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे ए बी सी और डी। देखिए ए कहता है यानी कि ए यानी दो का नियम, दो का नियम है यानी कि देखिए दो का नियम है, दो से इसको मैं यहाँ पे भाग दिए, यहाँ भी दो से भाग देंगे, तो देखिए दो से तो ये कट जाएगा यानी 10 कट जाएगा, बचेगा कौन बी, यानी कि लास्ट का एक अंक बच रहा है। फिर देखिए इसमें भी दो से भाग देंगे तो यहाँ देखिए दो से तो 100 कट गया और फिर 10 भी कट जाएगा, लेकिन बचेगा कौन, यानी कि सी लास्ट का खाली बच रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ भी दो से भाग देंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए दो से भाग दिए तो जो 1000 के संग 1000 पे रहेगा वो तो कट जाएगा दो से, कुछ 5000 हो गया, 4000 हो गया, 2000 हो गया, 5000 हो गया, कोई संख्या हो दो से कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, लेकिन अंत का लास्ट का यानी कि लास्ट का एक अंक यानी डी बचा। यानी कि एक हर में देखिए कि इसका भी लास्ट अंक बचा था, इसका भी लास्ट बचा था, इसका भी लास्ट, यानी कि यहाँ पे कोई अंक लिख दे और इसका खाली लास्ट का अंक दो से कट जाएगा, वो पूर्णतः विभाजित दो से हो जाएगी। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए यानी एग्जाम्पल में एक में देखिए 4 5 6 7 8 4 2, यानी ये दो से विभाजित है कि नपुंसक। तो आपको ये पूरा का भाग लगा के नहीं देखना है। अभी आपको नियम क्या बताया है कि खाली लास्ट का अंक में देखेंगे कि दो से कट रहा है कि नहीं, यानी 2 दूना 4, ये दो से कट रहा है, इसे पूर्णतः यानी कि दो से विभाजित है। फिर देखिए यहाँ पे इतना बड़ा है और इसको देखेंगे ये दो से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो लास्ट का खाली देखेंगे हम, क्या दिखना है, लास्ट का दो से लग रहा है, इसीलिए यह भी विभाजित है। यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए देखिए लास्ट का अंक दो से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसीलिए ये दो से विभाजित नहीं है, ये दो से विभाजित नहीं है। खाली हमको लास्ट का अंक देखना है और लगा देना है। इनाम में आपको रहेगा, एग्जाम में रहेगा यानी कि एग्जाम में रहेगा डॉट डॉट 4 5 अंक दे दिया और 4 दे दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे ना देखिए और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि दो से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्या, ये में तो बहुत है, तो आपको यानी कि दो से विभाजित होने वाली संख्या के बताए या दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। तो दो से विभाजित होने वाली संख्या में कौन कौन आएगी, तो देखिए दो से विभाजित होने वाला ये आ जाएगी, यानी कि दो से अंक की कट जाएगा, यहाँ पे कोई अंक हो सकता है, ये देखिए ये भी कट जाएगा, लेकिन ये दो से विभाजित होगा नहीं होगा, ये दो से विभाजित होगा। उसके बाद आपको फिर पूछ देगा कि दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या पे टिक करना है सही का। दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो ये तो दो से विभाजित हो जाएगा, ये भी दो से विभाजित हो जाएगा, लेकिन देखिए ये दो से विभाजित होगा क्योंकि यहाँ पे अंत में कितना है 3 है, 3 के दो से लगाएंगे तो लगेगा नहीं लगेगा, इसीलिए ये क्या हुआ आपको सही हो गया, यानी कि दो से विभाजित नहीं होगा वो चुनना था, तो ये सही हो। देखिए 8 आपको दो से विभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा, ये भी गलत है। और हमको क्या क्वेश्चन था कि दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या चुनना था, तो दो से नहीं विभाजित होने वाली संख्या ए में कौन है, तो एक यही 3 वाला है, और इसमें कोई अंक हो सकता है, आपको नहीं तो एग्जाम्पल में डॉट डॉट करके आपको दे सकता है। उसके बाद ये तो दो का नियम हो गया, लेकिन आपको अब हम आपको और बताना चाहते हैं, यानी कि दो का भी नियम, तो आप लिख सकते हैं कि दो वाला में क्या लिखेंगे आप कि दो वाला में आपको यहाँ पे एक वाला में लिखा है ना, दो में लिखिए आपको दो
से होने का नियम यह है कि अंत का एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 2 का नियम क्या है? 2 से विभाजित होने का नियम है कि अंत का, यानी अंत का एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो। और उसको तो 2 से हो गया, लेकिन आपको अभी कितना 2 हो गया, आप 4 से बताते हैं। यानी कि 2 के पहले 3 बताते हैं, फिर तीनों के बताएंगे। यानी कि 4 में आपको बताते हैं कि देखिए 4 का क्या नियम है। 4 से विभाजित होने के लिए, इसीलिए देखिए फिर यहाँ पे लिखते हैं ABC। और यहाँ पे देखिए ABC लिखे थे आपको ये, यानी कि 100A प्लस 10B और C, ABCD। यहाँ पे कोई अंक भी हो सकता है, इसीलिए लिखते हैं कि इकाई दहाई संख्या। यानी कि 1000 की देखिए तो 1000 की संख्या पर A है, 100 पे क्या है B है, और दहाई यानी 10 पे क्या है C है, और इकाई पे क्या है D है। तो इसमें देखिए कि इसमें आपको क्या समझाना चाहते हैं कि कितना से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाना है ये संख्या में। तो देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो आपको तो 100 कट जाएगा, लेकिन 10 कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि आपको कौन बच गया? B और C बच गया। यानी कि B और C बच गया। और यहाँ पे देखिए यानी कि 4, यानी कि B और C को 4 से लगना है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं तो आपको 1000 तो कट जाएगा, 100 कट जाएगा, लेकिन C और D यानी कि 10 और D यानी कि 4 से बच जाए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 4 से भाग वही संख्या के लगेगा जिसका अंत का कितना अंक? 2 अंक कितना से विभाजित होना चाहिए? अंत का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में एक में लेते हैं, यानी 24। यानी देखिए तो 4 से विभाजित है, तो यानी कि अंत का खाली देखेंगे 4, यानी 100 चौका 24, ये यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। फिर देखिए एग्जाम्पल 2 नंबर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ले सकते हैं। ये देखिए इतना का है, ये इतना के बोल दिया तो आपको इसको भाग लगा के देखिएगा कि 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। नहीं, अंत का 2 अंक 4 से विभाजित के नियम बोलेगा अंत का 2 अंक, यानी अंत का 2 अंक देखेंगे और लगाएंगे। यानी कि अंत का 2 अंक 4 से विभाजित है, 7 चौका 28, हाँ है, यानी कि पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए ये भी विभाजित है। लेकिन आपको एक और देता है, ना दे देगा, और ये बोलेगा आपको कि 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसको देखेंगे 4 से लगाएंगे, 8 चौका 32 नहीं है, इसीलिए यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए यह 4 से विभाजित नहीं है। यानी कि ये 4 से विभाजित नहीं है। और आपको एग्जाम में कितना देंगे से बताते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ना आएगा आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा, आपको 4 दे देगा, 8 दे देगा, और यहाँ पे आपको कोई अंक दे देगा, फिर 12 दे देगा। नहीं, 2 अंक देते हैं, क्योंकि अंक की 2 अंक काटना है, तो इसलिए यहाँ पे 2 अंक देते हैं। यहाँ पे आपको दे देगा 15 दे देगा। और आपसे पूछेगा 4 से पूर्णतः कौन संख्या विभाजित है, यानी कि 4 से पूर्णतः कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो 4 से इसमें आपको कौन कौन सी संख्या विभाजित है, तो आपको ये पूरा भाग, यहाँ पे तो कोई अंक नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा। तो यानी कि आपको 4 का नियम क्या है कि अंत का 2 अंक विभाजित होना चाहिए, वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। यानी देखिए ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 15 4 से पूर्णतः विभाजित है नहीं है, इसीलिए ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। ऐसा एग्जाम में आपको आएगा। आपको ये तो 4 के हो गया, और आपको समझाते हैं तो इसका भी लिखाते हैं कि क्या लिखना है। चार से चार से विभाजित होने का यह नियम है कि अंत का 2 अंक 4 से पूर्णतः
हो। यानी 4 से विभाजित होने का यह नियम है कि अंत का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो 4 के हो गया, नहीं तो आपको 4 के हो गया, 8 के हो गया। तो 8 के आपको क्या नियम है कि 8 का नियम, 8 में आपको पूरा नहीं बताते, यहाँ से आपको कैसे बताते हैं, 8 से भाग लगाना है तो उसको पूर्णतः विभाजित होने का क्या नियम है कि 8 का पूर्णतः विभाजित होने का नियम देखिए, 8 का पूर्णतः होने का नियम यह है कि अंत का 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो देखिए अंत का 3 अंक विभाजित होगा तो आपको 8 से विभाजित होगा। तो इसके लिए देखिए आपको एग्जांपल लेके इसमें भी बताते हैं 8 से विभाजित होने के लिए। तो 8 से विभाजित होने के लिए देखिए कि आपको क्या होगा कि 8 से वैसी संख्या विभाजित होता है जो संख्या क्या होता है कि 3 से, यानी कि अंत का 3 को अंक में भाग लगाएंगे और जो संख्या कट जाएगा वह संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद आपको 8 से विभाजित वो संख्या हो जाएगा। तो इसमें एक संख्या लेके बताते हैं, देखिए इसमें लेते हैं यानी ABCD, और इसमें देखिए यहाँ पे ABCD लिए तो इसको आपको पता कीजिए कि यहाँ पे एकांक दाई संख्या 1000 के अंक पर कौन है, A है, संख्या के पर कौन है, B है, और दहाई पे C है और D है। इतना तो आपको A ले लिए। और उसके बाद देखिए आपको ABCDE, और यहाँ पे देखिए कि 10,000 पे क्या है, A, 1000 पे क्या है, B, और उसके बाद 100 पे C, और 10 पे D और E। और इसमें कितना से भाग लगाना है, 8 से आपको भाग लगाना है। 8 से भाग लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि अंत, यानी 8 से भाग लगाएंगे तो आपको तो A कट जाएगा, यानी A कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा आपको यानी कि 100 नहीं कटेगा। 8 से आप भाग लगा के देखिए 100 नहीं कटता है, यानी कि ABCD बटा 8। और इसमें भी 8 से भाग लगाइए आपको तो ये 10,000 तो कट जाएगा, 1,000 भी कट जाएगा, लेकिन 100 नहीं कटेगा अंत के, यानी कि CDE बटा 8। यानी कि आपको यह अभी लिखे 8 का पूर्णतः विभाजित होने का नियम यह है कि अंत का 3 अंक, यानी अंत का 3 अंक यानी संख्या वाले तीनों अंक पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 8 से। वह संख्या 8 के कितने भी बड़ा हो वह विभाजित हो जाएगा। तो आपको देखिए इस पे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। आपको इसमें क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वह संख्या क्या होगा कि आपको 8 से जो पूर्णतः विभाजित होगा 3 अंक अंत का, वह संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगा। इसीलिए देखिए आपको एक लेके बताते हैं। अंत का हमको कितना लगाना है, अंत का यानी कि अंत का 3 अंक कटना चाहिए। अंत का 3 अंक 8 से लगाएंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे 100 गुण में कट गया, यानी कि यह संख्या 8 से लगाइएगा भाग, यह पूर्णतः विभाजित होगा। इसीलिए देखिए यानी कि ये तो हो गया। एक और लेते हैं 824। ये देखिए ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यानी कि होगा कि नहीं, तो अंत का 8 से खाली लगाएंगे। 8 एकम 8 यानी 8 एकम 8, फिर 0, 8 3 24, 103 गुण में, यानी कि विभाजित संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन आपको देखिए ये संख्या है, तो ये संख्या आपको 8 से विभाजित है, तो यानी कि अंत का 3 अंक देखेंगे। कहाँ के देखेंगे, अंत का 3 अंक देखेंगे कि 8 से विभाजित है कि नहीं। तो अंत का 3 अंक देखे तो यानी 8 एकम 8, 8 चौका 32, यानी कि ये भी संख्या 4 से यानी 8 से विभाजित है। और लेकिन यहाँ पे दे देंगे ये दे दिए। और ये देखिए ये संख्या के अंत का देखेंगे, ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 बच गया, यानी यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यानी जैसे आपको क्या समझ में आया कि कोई संख्या हो गया और उसको यानी कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अंत का 1 अंक 2 से विभाजित होने चाहिए। 4 का क्या नियम है कि अंत का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 का क्या नियम है कि अंत का यानी अंत का कितना
8 का नियम है अंत का 3 अंक, अंत का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 16 का क्या नियम है कि अंत का 4 अंक, यानी कि 16 है, यानी कि आपको ये बता देते हैं कि देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिखेंगे 1 2 3 4, 2 4 2 2 4 4 8 9 16, यानी कि 2 के पावर 4, एक वाला में 1 के पावर 1 था तो एगो विभाजित हो रहा था। अब देखिए 4 में 4 के लिए 2 के पावर 2 लिख देते हैं, तो इसलिए देखिए इसमें क्या हो रहा था कि अंत का 2 अंक विभाजित हो रहा था तो कट जा रहा था। देखिए उसके बाद 8 आया था, यानी कि 2 के पावर 3, तो इसमें क्या बोले कि अंत का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। और उसके बाद अब 16 बोले हैं, तो 16 यानी कि 4 के पावर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, तो इसमें क्या है कि अंत का 4 अंक, अंत का 4 अंक कितना से विभाजित होना चाहिए? 16 से विभाजित होना चाहिए। वह संख्या क्या होगा कि आपको 16 से विभाजित होता है, लेकिन 32 से भाग लगाना है आपको, तो क्या होगा 32 से भाग लगाना है तो 2 के पावर 5, यानी कि अंत का 5 अंक कितना से विभाजित होना चाहिए? 32 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि आपको ये ऐसे पता तो समझ में आ गया होगा कि 2 के यानी कि घात में जाएंगे 32 हो गया 64 हो गया, वो संख्या कितने से कौन विभाजित होगा। और चलिए आज का वीडियो इतने पर समाप्त करते हैं, और कल फिर आपको इससे आगे बताएंगे कि कौन संख्या के कितना के से भाग देंगे तो कटेगा, और कौन संख्या के कैसे भाग देंगे तो लगेगा, और आपको एकदम आसान से बताएंगे आपको।